हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सेशन ऑफ सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। आज से पहले हमने 11 12 13 कुछ सेशन डिस्कस कर लिए होंगे। यू जस्ट सी द कैप्शन, कौन सा सेशन है ये, एंड कीप रिवाइजिंग दो सेशन। नोट्स बना के रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करके रिवाइज करो। अगर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत है दोबारा देखो, 2x पे देखो, बट कीप रिवाइजिंग। लाइक रिविजन इज द की टू get success in the competitive exams. And as you know that these sessions are for your JEE Mains, JEE Advanced, NDA, CUT and all other examinations. So आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी यहाँ से तो कीप लर्निंग, ठीक है। अभी देखो, लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस की थोड़ा क्वेश्चन देखा था हमने लास्ट क्लास में, एंड वी ट्राई टू डिस्कस रिलेशन के बारे में थोड़ा सा, और कि रिलेशन फंक्शन में जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, कैसे डील करना है। यू जस्ट वॉच द लेक्चर एंड देन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अभी there is a very important point, that is how we are going to represent this Cartesian products. Cartesian product मैंने आपको बताया था, जैसे A और B के बीच में Cartesian product है, तो it means कि हम क्या कर रहे हैं, we are actually making each and every element to be linked from set A to B, और A क्रॉस B, B क्रॉस A कैसे डिफरेंट है, ये सब हमने डिस्कस किया था, ठीक है। few properties also we have discussed, and it's very important to get deep understanding of this particular chapter. चलो अब देखो, आपका एक पॉइंट जो मैं कहता हूं, सेट ए एंड सेट बी दिया हुआ है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करके किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से एरो डायग्राम हम इसको और डीप अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। दैट सेट ए के दिमाग में आ गया, 1 2 3 लिखा है। सेट बी दिमाग में आ गया होगा, ए कॉमा बी लिखा है। देन क्या है भाई, देखो फिगर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू बी ऑफ द सेट बी इज, ठीक है। अब जैसे मैंने पिछली बार बताया था, जैसे मैं आपके लिए अलग से बना देता हूँ एक बार पहले, आपके लिए इजी रहेगा अंडरस्टैंड करना। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी, समझ रहे हो। सेट ए है, सेट बी है, इसको क्या बोलूंगा मैं, मान लो 1 2 3 लिया है हमने, और यहाँ मैंने ए कॉमा बी, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी लिया है, ठीक है। अब होता क्या है, हर एक एलिमेंट ए का बी से लिंक होगा, इसको इससे लिंक कराओ, इसको इससे लिंक कराओ, फिर ए का हर एक एलिमेंट बी से, यानी कि इसको इससे भी, एक सेकेंड थोड़ा सा ये, हाँ, इसको इससे भी लिंक कराना पड़ेगा, इसको इससे भी लिंक कराना पड़ेगा, एंड 3 की भी अगर मैं बात करूं तो उसको भी ए से भी लिंक कराना पड़ेगा, बी से भी लिंक कराना पड़ेगा। एंड व्हेन यू ट्राई टू राइट इट, हमने पढ़ा था कि 1 कॉमा ए एक ऑर्डर्ड पेयर की तरीके से लिखा जाएगा। ये अपने आप में एक एलिमेंट है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट, एक एलिमेंट है ऑफ सेट, और वो सेट क्या है, वो सेट ए क्रॉस बी है। तो इन सबको हम कॉमा सेपरेट करते चले जाएंगे, जैसे 1 कॉमा ए आ गया, 1 कॉमा बी आ गया, बट ध्यान रखना 1 कॉमा ए अपने आप में एक एलिमेंट ऑब्जेक्ट है सेट का, और वो सेट क्या है, ए क्रॉस बी। और भी चीजें आएंगी इसमें। हमने पिछली ही क्लास में पढ़ा था कि आई मस्ट से कि हमारे पास जो ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस है, ये दोनों अलग होंगे। और पिछली क्लास में पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालने हैं, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 3 है और बी में 2 है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही ए क्रॉस बी क्रॉस सी को भी पढ़ा था। ए क्रॉस बी क्रॉस मतलब अगर अप टू सी डी अप टू एन भी जाए, या फिर A1 A2 A3 के टर्म्स में अप टू एन टाइम्स अगर आप समझो, तो इसका मतलब है कि वहां पर भी हमें ईच एंड एवरी सेट को कंसिडर करके जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, या फिर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम बोलेंगे जो आएगा, उसमें उनके एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इट्स वेरी लॉजिकली टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है। ये बात था। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर, रिप्रेजेंटेड बाय लाइन फ्रॉम ए टू बी इन फिगर, पीछे आपने फिगर में आप देख चुके हो, ठीक है। रिलेशन की थोड़ी सी और डेफिनेशन को हम वापस से अच्छी तरह समझने की, अच्छी तरह तो क्या मतलब, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग को वाइडन करते हैं, ठीक है। एनी डाउट्स? चलो, अ रिलेशन आर फ्रॉम one set to the another, say from set x to y, where r is x to y, is a correspond between set x to set y, through which some or more element of x are associated with some or more element of y. पहली बात, जो अभी तक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि हर एक एलिमेंट ए का बी से लिंक होगा। आई रिपीट, हर एक एलिमेंट फर्स्ट, या फिर ऐसे बोलो, हर एक एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट विल गोइंग टू बी लिंक्ड टू द हर एक एलिमेंट ऑफ द सेट बी, यानी कि सेकंड सेट की बात कर रहा हूं। बट यहां हम देख रहे हैं रिलेशन उनके सबसेट्स की तरह एक्ट करेंगे, जहां सम ऑफ द एलिमेंट्स कैन आल्सो लिंक फ्रॉम द सेट ए टू द सम ऑफ द एलिमेंट इन सेट बी। चलो एक छोटा सा एग्जांपल जो अभी किया था, मैं एक वर्ड को जो यहाँ पर लिखा है ना, विच, देखो उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक सेकेंड पहले। थ्रू विच, चलो सेट एक्स और वाई लिया है ना, ठीक है। थ्रू विच सम और मोर एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, कुछ एक हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, वेरी गुड, आर एसोसिएटेड विद सम और मोर एलिमेंट ऑफ वाई, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। मान के चलो सारे एक्स के सारे वाई से रिलेटेड हो गए, तो वो भी एक रिलेशन होगा जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बोलते हैं।
आई रिपीट, वो भी एक रिलेशन होगा जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बोलते हैं। अब मैं बात करता हूं जैसे कि जो पिछला एग्जांपल हम लेते हैं दैट इज 1 2 एंड 3 वाला, एंड दिस इज माय ए बी। अगर मैं बात करूं 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी एंड इस तरीके से 1 कॉमा सी, सॉरी सी तो है ही नहीं, 2 कॉमा ए, ऐसे अगर मैं बात करूं तो ये ठीक है। मैंने कहा कि इस केस में मैंने लिया 1 को ए से लिंक करा, 1 को बी से और 2 को ए से, बस इन्हीं की लिंकिंग की ध्यान की। मतलब इसमें हुआ क्या है, कुछ एक एलिमेंट यानी कि 1 और 2 ही ए सेट के कुछ एक एलिमेंट कह लो, सारे एलिमेंट ऑफ उससे लिंक हो गए, या फिर चलो ऐसा तो नहीं कह सकते 2 अब बी से लिंक नहीं हुआ। तो इसलिए हम इस सेट एक ऐसा रिलेशन जिसमें ये तीन चीज ही कंसिडर कर रहे हैं, इसको मैंने सपोज आर 1 नाम दे दिया, ठीक है। तो ऐसे कर करके बहुत सारे रिलेशन आएंगे, कितने आएंगे, वो नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर होगा। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं आपको पता ही है, 2 की पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अब इसमें आपको पता है कि ए क्रॉस बी में, अब देखो ये सबसेट किसके हो रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हो रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास m इंटू एन एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर mn होंगे। अब इसके अंदर प्रॉपर सबसेट आपको पता ही है, ए की सबसेट को हम बोलते हैं कि जो सबसेट के तरीके से है रिलेशन, थोड़ा हम उस चीज को अलग तरीके से चलेंगे। रिलेशन हम नॉन एम्प्टी रिलेशन का नाम भी देंगे, जिसमें हम नॉन एम्प्टी तो हमारे 2 की पावर m-1, क्योंकि एम्प्टी तो एक हमेशा एक ही होगा, दैट इज वी कॉल्ड एज अ 5, है ना। बाकी अगर प्रॉपर की सेट्स की जगह पर बात करते थे तो प्रॉपर हम सबको बोलते थे एक को हटा के, जो कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होगा इस केस में, यानी कि जो अपने आप में, जैसे मैं अगर आपको बोलूं सेट्स के पीछे लेके जाऊं आपको, जो हमने मेरे पहले थ्योरी पढ़ी थी सेट्स में, हमने पढ़ा था लाइक 1 2 3 4 करके, है ना, 1 2 3 4 करके। तो अब जब सेट में हमने 1 2 3 4 करके पढ़ा था, तो हम बोलते हैं कि सारे जैसे 2 की पावर 4 हमारे सबसेट्स होंगे, इसमें एक 5 भी होगा और एक ये नेचुरल, मतलब ये होल सबसेट, मतलब ये पूरा होगा। इस पूरे को ही हम इम्प्रॉपर बोलते थे। बाकी सारे यानी कि 2 की पावर n-1 या कि 2 की पावर 4-1 जितने भी 15 आएंगे वो सारे प्रॉपर होंगे। 5 को भी प्रॉपर केस में लेते थे, ठीक है। वो एक बात है, यहाँ हम थोड़ा अलग या जो भी वर्डिंग्स होंगे उसके अकॉर्डिंग चल पड़ेंगे, बट एज सच आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें उसी तरीके से हो रही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ बिगर सेट जिसके अंदर से हम सबसेट्स बनाए जा रहे हैं, तो सम एलिमेंट्स भी लिंक हो सकते हैं, यानी कि एक सबसेट की ही बात हो रही है, ठीक है। चीजों को समझिए, अच्छी तरह समझे। Therefore, a relation R from a non-empty set to another non-empty set that is Y, मतलब x to Y या फिर first set to second set करके बोलूं मैं, is a subset of x cross Y. ये subset of x cross Y. x cross Y क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। I do repeat, x cross Y क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसके अंदर से हम सबसेट्स उठा रहे हैं x cross Y के, और बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। बहुत सारे कितने, 2 की पावर m n बन सकते हैं। और mn क्या है, mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x एंड y में। और mn क्या है, m x के अंदर एलिमेंट थे और n y के अंदर एलिमेंट थे। अब mn क्यों आए x क्रॉस y में, ऐसा होता है, बता चुका हूं मैं, ठीक है। क्योंकि मतलब चलो फॉर्मूला की बात करें तो m इंटू एन ही होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज x क्रॉस y। समझ चुके, कहानी को बार बार लिंक कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। दैट इज R x डैश y इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर इसको मैं एक तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है कि एनी रिलेशन कैन बी अ सबसेट, कैन बी नहीं, एनी रिलेशन विल बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, एनी रिलेशन विल बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। Very good. If you able to understand this much, let's come further. Every non-zero subset of A cross B is defined as a relation from set A to B. Therefore, a relation is एक मिनट, therefore if a relation is from A to B, then R is equal to A, B, ठीक है, such that A, B belongs to A cross B। मतलब A, B हमने एक मैं कह सकता हूँ वेरिएबल टाइप में फॉर्म ले लिया, वेरिएबल टाइप में ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं ना भाई। तो एक जर्नल या वेरिएबल ऑर्डर पेयर लेके, जर्नल बोलो, जर्नल ऑर्डर पेयर लेके हमने उसको डिफाइन किया कि ए कॉमा बी क्या होगा, वो सच दैट की दैट इज बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी, उससे बाहर से नहीं होगा, दैट विल बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी, ठीक है। एंड ए रिलेटेड टू बी, ये लिखने का तरीका है। कुछ और भी आगे हम स्टेटमेंट्स में देखेंगे क्या कुछ लिखने के तरीके हैं, व्हाटएवर एंड ऑल दिस थिंग, बट टिल देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग एट द मोमेंट, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर सच दैट ए इज लाइक related to B or is, ठीक है, B a relation such that R such that एक मिनट देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक एक बार थोड़ा सा ना, एक बार कई बार वो हो जाता है, फ्लो भी सब बिगड़ जाता है। I must tell you, if A and B are two non-empty sets, ठीक है, वो हम बात मान चुके हैं। R such that, such that का सिंबल होता है A is related to B, मतलब A B से रिलेट हो रहा है, मैं फिर कहूँगा A B से रिलेट हो रहा है, उसके लिए एरो साइन है। बी अ रिलेशन सच दैट, वही ऊपर वाली बात, ए कॉमा बी एक वेरिएबल हम मान चुके हैं, जनरल ऑर्डर पेयर मान चुके हैं, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ऊपर वाली बात को एक तरीके से रिपीट किया है, लेकिन थोड़ा और तरीके से डिफाइन किया कि ए इज बिलोंगिंग, जिसमें ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को, ठीक है, एंड बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी को। मतलब फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है ए, सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है बी, तभी ए क्रॉस बी डिफाइन होगा। उसके हिसाब से कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही हिसाब से आपका एक रिलेशन डिफाइन होगा, क्योंकि दैट इज अ सबसेट फ्रॉम द पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट। फाइन। देन बी इज अ इमेज। हाँ, ये कुछ और बातें हैं। बी को हम इमेज बोलेंगे। ऑब्वियसली जब आप किसी के सामने खड़े होते हो, यू आर द रियल मैन,
आपकी एक इमेज बनती है। तो होता क्या है, अगर मैं जैसे ए कॉमा बी बोलूं तो इसमें समझो कि इसकी इमेज बन रही है, इसको मतलब ऐसा रिलेशन हो रहा है इसकी, और फिर ये इसकी क्या होगी, इसकी प्री इमेज हो जाएगी। दैट्स व्हाई ए इज अ प्री इमेज, मतलब पहले वाला प्री इमेज या फिर ओरिजिनल जिसको हम बात बोलते हैं। एंड ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए, एंड बी इज अ इमेज, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है कि इसके आने के बाद कैन बी इनपुट टाइप थिंग, जिसके बाद ये आउटपुट आया। तो ऐसा होता है ना कि अगर आप सामने से खड़े हुए नहीं, इनपुट टू दैट चीज, तो इमेज कहां से बन जाएगी, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो आपको समझने में आसान होगा। और बाकी हम फंक्शन में पढ़ेंगे इस चीज को कि लाइक मशीन में क्या देते हैं आप, हमेशा यू गिव इनपुट, एक आउटपुट आता है। ठीक है, बट रिलेशन फंक्शन में डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑल ऐसा कह सकते हैं ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। तो वो बात हम आगे भी समझेंगे, अभी के लिए कंफ्यूज नहीं होना। बट दैट्स अ थिंग कि आप ये जरूर समझो कि आप एक टाइप के इनपुट लगा लो, या फिर आप एक टाइप के सामने खड़े हो, अगर आप होगे नहीं तो इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, तो व्हेनेवर ए कम्स इन द पिक्चर, बी कम्स, सो बी इज द इमेज, एंड बी ए विल बी अ प्री इमेज फॉर दैट। ठीक है, ये चीज मतलब टर्म है, याद रखनी, क्योंकि मैथमेटिक्स में यूज होती है सच। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर सेट एक्स एंड वाई ऑफ ऑल मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ अ रॉयल फैमिली ऑफ द किंगडम अयोध्या। ठीक है, अब यहाँ पर अयोध्या की बात आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, रामायण आ गई। ठीक है, दशरथ है, राम है, भरत है। ठीक है, एक्स सेट में हमने क्या रखा, सारे मेल्स ले लिया, दशरथ है, राम है, भरत है, देन एक और लक्ष्मण ले लिया, शत्रुघ्न ले लिया, हमने 5 मेल्स ले लिए। एंड वाई में हमने क्या लिया, कौशल्या ले ली, कैकेयी ले ली, सुमित्रा ले ली, सीता ले ली, एंड मंदावी ले ली, और उर्मिला एंड श्रुकृति भी ले ली। ठीक है, मतलब 5 मेल लिए हमने। कौन कौन से, मैं फिर दिखा देता हूँ, दशरथ, राम, भरत एंड देन लक्ष्मण, शत्रुघ्न। सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए, आप कुछ और भी ले सकते हो। एंड वाई में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, मांडवी, उर्मिला एंड श्रुकृति ले ली। एक मिनट, श्रुतकृति ले ली। एंड देन अब हम समझते हैं कि इसमें से रिलेशन कैसे बनाए जा सकते हैं। किसी को कोई ज्यादा मतलब प्लीज ज्यादा कुछ फालतू सोचना नहीं है, पढ़ाई के पर्पज सोचो, फालतू बकवासबाजी नहीं करनी। यहाँ पर क्या कुछ करा जा रहा है, बस मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। इनसे एग्जांपल मैंने लिया है, मैं रैंडम कोई लड़की और लड़के के नाम लेके भी समझा सकता था, या फिर रैंडम एक वेरिएबल ABCD नाम लेके भी समझा सकता था। बट इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के अलावा आपको फालतू अपनी तरफ के कोई नोशंस नहीं लेके आने, कुछ नहीं लेना। दैट्स मैं कह रहा हूँ, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड अ रिलेशन RH इज डिफाइंड एज हस्बैंड ऑफ फ्रॉम सेट X टू सेट Y। ठीक है, मतलब एक रिलेशन डिफाइन करेंगे हम, जिसमें हम ये मान रहे हैं कि इस तरफ सारे मेल्स हैं जो कि ऑब्वियसली हस्बैंड्स होंगे, एंड इस तरफ सारी फीमेल्स हैं जो कि ऑब्वियसली क्या होंगी, वाइफ्स होंगी। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ये इमेज है तो ये इसकी प्री इमेज है, तो मतलब ये हस्बैंड है तो ये इनकी वाइफ है, ये वाइफ है तो इनके हस्बैंड है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट सेट एज अ मेल वाला या फिर हस्बैंड वाला। ठीक है, तो तरीके से बात करेंगे, फालतू क्यों करेंगे, और बाकी आपको फिर फालतू बकवासबाजी नहीं सोचनी। दशरथ लाइक कौशल्या ओके, दशरथ सुमित्रा ओके, दशरथ कैकेयी ओके, ये तो 3 ठीक है, सबको पता दशरथ की 3 रानी ये हैं, 3 वाइफ कह लो, रानी कह लो, वट। राम का भी पता है, ओनली 1 वाइफ दैट इज सीता। ठीक है, भरत की भी एक वाइफ थी, दैट इज माधवी, एंड देन लक्ष्मण इज उर्मिला, एंड शत्रुघ्न इज श्रुकृति। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसमें यहाँ पे कोई वो भी नहीं क्रिएट किया कि फालतू आप बकवास करने लगे, सर ये आपने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, क्योंकि मतलब चलो ये एग्जांपल में लिया है तो आई ऑल्सो मतलब आई ऑल्सो नहीं, आई मतलब मेंटेन, आई एम ऑलवेज, बट कुछ ऐसा आगे पीछे करके मतलब हो सकता है कि फालतू किसी की फीलिंग्स हर्ट हो, ये सब हो, दैट्स नॉट अ पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम ले रहे हैं एक अच्छा सा रिलीजियस एग्जांपल, तो लेट्स गो वेरी प्योर इन दैट। ठीक है, तो ये हमने किया, तो ये एक रिलेशन है, ऑब्वियसली दैट्स अ ट्रू रिलेशन आल्सो एज पर आवर रामायण बुक आल्सो। ठीक है, और ये एक रिलेशन है, इसमें मतलब अगर मैं चलो इसमें तो एग्जांपल लूंगा नहीं, मैं और एक एग्जांपल लूं कोई ABCD करके, तो उसमें जैसे हम लेते हैं ना कि ये उसके साथ लिंक है, ये उसके साथ लिंक है, वो सब बातें होती हैं। बट यस, यहाँ पर हमने एक रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश करी। फाइन, तो ये हमने उसमें लिख भी सकते हैं हम इस फॉर्म में भी, जैसे एक हम क्या बोलते हैं, हमारे पास 2 फॉर्म होते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म या फिर जिसको हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते थे, उस तरीके में हमेशा ऐसा तरीके से लिखा जाता है, जहां पर हम सेपरेट बाय कॉमा करके लिखते हैं। यहाँ ऑब्वियसली वहां एलिमेंट होते थे, यहाँ भी एलिमेंट ही है, बट इस एलिमेंट का नाम है ऑर्डर पेयर, वहां पर्टिकुलर एक सिंगल एलिमेंट, जैसे कि अगर आप राहुल, राम, कुछ लक्ष्मण, ऐसा कुछ नाम करके कॉमा कॉमा लिख रहे हो, दैट है सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट, या फिर A, B, C। यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर लिख रहे हो, जहां A, B लिंक है वो शो कर रहा है, मतलब एक कंप्लीट ऑर्डर पेयर इज डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर रिलेशन एंड समथिंग दैट a link at least defined. Okay, how are they related? Okay, so if A is related to B, it is symbolically written as this. This is very important for you. It should be like, आपको याद होना चाहिए, ऐसा लिखा जाता है, it is not necessary for each and every element of set A to have a image in set B. समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि set A
कि हर एक एलिमेंट को, मतलब रिलेशन के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर नहीं हुए तो भी जो कुछ हुआ उसके हिसाब से रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। एंड सेट बी टू हैव अ प्री इमेजिंग सेट है, ये भी सही बात है। जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था वाला 1 2 3 वाला ही ले लूंगा, 1 2 3 एंड ए कॉमा बी, मैंने एक रिलेशन ये डिफाइन कर दिया। अब इसमें ऐसा भी है कि बी का कोई प्री इमेज नहीं है, और ऐसा भी है कि ए का कोई 2 की कोई इमेज नहीं है। 1 कॉमा ए भी तो एक छोटा सा रिलेशन बन रहा है, जिसको आप कोई भी नाम ले लो, R7 R8, या फिर चलो एक बार के लिए R1 ले लो, तो ये भी एक रिलेशन नहीं बन रहा है आउट ऑफ दैट ए क्रॉस बी, अगर इसको मैं ए लेता हूँ, या फिर आउट ऑफ दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, ये सब बात है। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग इमेज इन सेट बी आर नॉट नेसेसरी यूनिक, हाँ ये बात भी है, ये फंक्शन में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे फंक्शन रिलेशन डिफरेंट होते हैं, बट यूनिकनेस की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ए मतलब जैसे हमने यहाँ देखा कि 1 को ए से लिंक करा है, 1 बी से भी लिंक हो सकता है, एंड वट एवर की बी के भी पीछे इमेज 2 प्री इमेज हो सकती है, वो सब आपको टेंशन नहीं लेनी इसमें। बट एवर द कॉम्बिनेशन यू कैन मेक, मतलब हमने तभी तो हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कि each and every element of set A linked to the each and every element of set B, और या फिर बेटर तरीके से बोले तो each and every element of the set first set will link to the second set, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन A and B is the number of subsets of A cross B, obviously it is 2 power mn, जहां m है set A के एलिमेंट, n है set B के एलिमेंट, और m into n करके हमें A cross B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, तो सबसेट्स बनाएंगे 2 की पावर m into n आ जाएगा, ऑब्वियसली करेक्ट है। नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नॉन जीरो सबसेट्स ऑफ A cross B, ऑब्वियसली नॉन जीरो सबसेट्स सेलेक्ट करते हैं हम सेंस, तो एक जो हम लेते हैं दैट इज एक जो माइनस करते हैं वो नॉन जीरो वाला, इसमें इसलिए 2 की पावर m-1 में से हम 2 की पावर m-1 में से हम एक को माइनस कर देंगे, ठीक है, नॉन जीरो सबसेट, क्योंकि एक इसमें जीरो सबसेट कौन सा बनता है, 5 वाला बनता है ना, ठीक है, तो उसको माइनस कर लें, क्योंकि जो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला है 2 की पावर mn कर लो, इसमें सारे इन्वॉल्व होंगे 5 से लेके आपका लास्ट तक के, मतलब ठीक है। बट हम अगर रिलेशन डिफाइन करें उसमें हम 5 एज अ रिलेशन को, मतलब एज अ वो एक नल हो जाएगी चीज, तो उसको हम ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, तो वी कॉल रिलेशन वही है जो कि नॉन जीरो टाइप की, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली एक को माइनस करना है, ठीक है। दैट्स द थिंग, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस एंड व्हाटएवर थ्योरी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, आई विल बी मीटिंग सून यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।